अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में जितनी डिग्री की अहमियत है, जितनी डिग्री की वैल्यू है, इससे कहीं ज़्यादा डिजिटल स्किल्स की वैल्यू है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शुरू से लेकर आज तक जितनी भी डिजिटल स्किल्स लॉन्च हो चुकी हैं, आप खुद को देखें कि आप उनमें से किन किन स्किल्स में एक्सपर्ट हैं या उनमें से कौन कौन सी स्किल आपको आती है। पिछले दिनों फोर्ब्स के एक आर्टिकल में लिखा था कि 2030 तक 85% जॉब्स ऐसी होंगी जो कि अभी इन्वेंट भी नहीं हुई। इस बात से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डिजिटल स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं। अगर आप में से किसी को कोई डिजिटल स्किल नहीं आती तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी डिजिटल स्किल्स शेयर करने वाला हूं कि जो कि बहुत हाई डिमांडेड और हाई पेइंग हैं। इन पांचों में से अगर आप किसी एक में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप मौजूदा दौर में कम्पीट कर सकते हैं। जिस तरह चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, काम करने का तरीका बदल रहा है, हत्ता कि कल्चर भी बदल रहा है, तो हम खुद को क्यों ना बदलें। तो चलें आज मैं आपको डिजिटल ऐसी स्किल्स के बारे में बताता हूं जो कि बहुत हाई डिमांडेड हैं और इसके साथ मैं आपको वो तमाम सोर्सेज भी बताऊंगा कि अगर आप किसी एक स्किल में इंटरेस्ट लेते हैं, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप कहाँ से सीखें। वो तमाम सोर्सेज भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये स्किल आप कहाँ से सीख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली स्किल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उस स्किल का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। पिछले दिनों मैं मार्केट से आ रहा था तो रास्ते में एक आइसक्रीम वाली शॉप देखी। मैं वहाँ से आइसक्रीम लेने गया तो वहाँ का जो शॉप का ओनर था वो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। मैंने उससे पूछा क्या देख रहे हैं, तो वो कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने काम को ऑनलाइन कैसे करूँ, मैं इसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूँ। उसकी बात ये सुनकर मेरे दिल में ये सवाल आया कि ये डिजिटल स्किल जो है इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और ये आने वाले दिनों में कितनी डिमांडेड हो सकती है। एक्सपर्ट के कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि पिछले दिनों ये जो कोविड का बहुत बड़ा ब्रेक आया था, इस ब्रेक में बहुत सारा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन हो गया, बहुत सारे काम डिजिटलाइज हो गए। तो इस दौरान इंडिया ने 2021 के बजट में अपने जो वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अपने एड्स रन कर रहे थे, अपने कारोबार को, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे, उस बजट में उन्होंने अपने इन एड्स के जो बजट वो रखते हैं उसमें इजाफा कर दिया है और अपने इस बजट को $21 बिलियन में चेंज कर दिया है। यानी कि अपना जो डिजिटल मार्केटिंग वो कर रहे हैं उसके जो फंड्स हैं वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए हैं। इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिजिटल जो काम है ये कितना आगे बढ़ रहा है और डिजिटल मार्केटिंग की कितनी वैल्यू होती जा रही है और आइंदा मज़ीद इसमें इजाफा होने वाला है। तो जाहिर है इसके लिए बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी और इन जॉब को करने के लिए हमें इंसानों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हाई डिमांडेड है, हाई पेइंग स्किल है, इसको भी आप सीखने की कोशिश करें। तो बतौर एज ए डिजिटल मार्केटर आप डिजिटल एनालिस्ट की स्किल सीख सकते हैं। इस स्किल के ज़रिए आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर चलने वाले एड्स के ज़रिए डाटा एनालाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप इसके ज़रिए मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए जो एड्स रन की जाती हैं उन पर जो कस्टमर्स आते हैं उनका डाटा भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होना शुरू हो जाएगी और लोग आपको इसका पे भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी स्किल होने वाली है, इससे आप लाजमी सीखें। आज के दौर की ये सबसे हाई डिमांडेड स्किल है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है और भी बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। तो इसमें से आप किसी एक स्किल को पकड़ें और उसमें मास्टर हो जाएं। तो इसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि ये स्किल आपने कहाँ सीखनी है, मैं इसका आपको बेहतरीन सोर्स बताता हूँ। आ जाए। इसलिए मैं आपको 2 चैनल रेकमेंड करूँगा। एक ये हिशाम सरवर का है, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। इन्होंने तकरीबन 142 वीडियो बनाई हुई हैं और इनकी ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक और चैनल है, ये इंडियन चैनल है, ये WS क्यूब टेक के नाम से। इनके फॉलोअर्स भी तकरीबन 24 लाख हैं। तो इन्होंने भी पूरी प्लेलिस्ट डिजिटल मार्केट के हवाले से अपलोड की हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जौन सा आपको चैनल अच्छा लगे, जौन सी आपकी वीडियो अच्छी लगे वो आप कंप्लीट यहाँ से सीख सकते हैं। स्किल नंबर 2 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस स्किल का नाम है गूगल एनालिटिक्स।
फ़र्ज़ करें हमारी एक वेबसाइट है, इस पर ऑडियंस कहाँ से आ रही है, इस वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा कोर्स या प्रोडक्ट सेल हो रही है, कौन से पेज पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो फिर हम इसी की बेस पर फोकस करते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट पर कौन सा कंटेंट डालना है और किस कंटेंट को हमने कम करना है। इससे हम ये भी फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट पर या वेबसाइट पर कौन सी चीज़ें प्रमोट करनी है और किस एरिया में हमने कौन सा ऐड चलाना है। ये तमाम कुछ हमें पता चलता है गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए। इससे हम ये समझ पाते हैं कि अब हमने अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए कौन सा डिसीजन लेना है। तकरीबन हर कंपनी की अपनी एक वेबसाइट होती है और इस वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए या इसके एनालिटिक्स हासिल करने के लिए हर कंपनी को एक इसके एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस स्किल को हासिल कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी हायर कर लेती है कि जिसको आप जैसे बंदे की ज़रूरत है, तो आपको वो एक महीने के लाखों रुपए पे करेगी, बड़े डॉलर्स में पे करेगी। ये कोई आम सी स्किल नहीं है, गूगल ने खुद इसका जो कोर्स है वो लॉन्च किया है। तो इसको आपने कहाँ से सीखना है, आए बताता हूँ मैं आपको। गूगल एनालिटिक्स समझने के लिए ये आप गूगल का अपना जो लॉन्च करदा कोर्स है ये आप कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स पर। इसके अलावा अगर आप यूडेमी पर जाते हैं तो यूडेमी पर ये पूरे के पूरे कोर्स पढ़े हैं, बहुत सारे कोर्स पढ़े हैं। ये मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, इनमें से कोई भी कोर्स चूज़ करें और उसे कंप्लीट फॉलो करें और इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। अगली स्किल जो कि हम अपने स्टार्टअप पर भी यूज़ करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसे यूज़ करती हैं, वो कौन सी स्किल है, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। नंबर 3 पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये जितने भी आप हमारे यूट्यूब की वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल देखते हैं, फेसबुक कवर, लिंक्डइन कवर, रिज्यूमे, ब्रोशर, पम्फलेट और वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें जो बैनर्स वगैरह लगे होते हैं, वो ये सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ही मरोने मिन्नत हैं। इसको सीखने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए अगर आप एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर जो कि कैनवा के नाम से मशहूर है, ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आपको कैनवा के बारे में सीखना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई करने पर आप मुख्तलिफ़ के बैनर्स वगैरह क्रिएट कर सकेंगे। मुख्तलिफ जो दोस्त हैं वो इसे बेसिक्स तक सीख लेते हैं, फिर वो अपने काम में कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, अच्छी क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आप कैनवा को अच्छे तरीके से सीखें। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से सीखना। ये रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप इन प्लेटफॉर्म से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, तो आ जाएं। अगर तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और कैनवा भरपूर तरीके से अच्छे अंदाज में प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो ये एक इंडियन चैनल है WS Cube Tech के नाम से। इन्होंने कैनवा के हवाले से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है। 21 इसकी जो वीडियोज़ हैं वो इन्होंने अपलोड की हुई हैं। तो यहाँ आप बेहतर अंदाज से बिगिनर टू एडवांस लेवल कैनवा सीख सकते हैं और ये बिल्कुल भी फ्री है। तो 4th नंबर पर जो मैं आपको स्किल बताने जा रहा हूँ वो स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर बेसिक से हम इसका नाम लें तो आपने सुना होगा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ChatGPT। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन सॉफ्टवेयर की वजह से लोगों की जॉब जो है वो रिप्लेस हो रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने काम में माहिर हैं तो आपकी जगह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ChatGPT कभी भी नहीं ले सकते। बहुत से लोग ChatGPT को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, उनसे क्वेश्चन ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने क्वेश्चन आंसर पेपर बनाना है और वो अपने सब्जेक्ट्स में माहिर नहीं है, तो वो सिर्फ लिखेगा कि मुझे ये वाइवा क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीके से ChatGPT उन्हें क्रिएट करके नहीं देगा, बल्कि बहुत से वीक सब एक पेपर बना के देगा। इसके बरक्स अगर कोई बंदा अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो वो प्रॉपर किस्म का क्वेश्चन लिखेगा और फिर उसका प्रॉपर तरीके से ही ChatGPT आंसर करेगा। तो इस तरह से वो एक अच्छा सा पेपर उसमें क्रिएट कर सकता है। तो यही तो एक तरीका है कि हमें अभी ChatGPT या AI को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना ही नहीं आया। अगर आप ChatGPT को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग्स, वेबसाइट पे जो कंटेंट है, आर्टिकल राइटिंग आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। जी, तो ChatGPT बहुत वैल्यूएबल होने वाली है और इसमें आपको अभी से एक्सपर्ट होना होगा। तो ये आपने कहाँ से सीखना है, तो चलें आए मैं आपको बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ChatGPT अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ये चैनल रेकमेंड करूँगा, एड्रियन टिवार्गो
टवरोक के नाम से ये है, और ये बहुत अच्छे तरीके से चैट जीपीटी के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। चैट जीपीटी के बारे में इन्होंने अपने कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हुए हैं, क्रैक कोर्सेज हैं, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई हैं। तो अगर आप चैट जीपीटी या एआई सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये अंश मेरा इंडियन चैनल है, ये भी चैट जीपीटी के हवाले से बता रहे हैं कि चैट जीपीटी को हम बेहतर अंदाज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने भी अपनी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है। इसके अलावा मेरे चैनल पर भी चैट जीपीटी के हवाले से एक एज ए स्टूडेंट मैंने ये चैट जीपीटी के बारे में एक वीडियो बना के अपलोड किया है। इसमें अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। पांचवी और फाइनल स्किल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही हाई डिमांडेड और हाई पेइंग स्किल है। इसकी ज़रूरत हर शख्स को किसी न किसी दौर में पड़ती ही रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम अपना कोई फिज़िकल बिजनेस लॉन्च करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो हमें उसका हिसाब किताब रखना होता है। उसके लिए या तो हम ये इसका हिसाब किताब सारा खुद रखें, नहीं तो हमें एक सेक्रेटरी वगैरह रखना होगा, हमें कोई ऐसा बंदा हायर करना होगा जो कि हमारे कारोबार के सारे हिसाब किताब को रखे, और उसके लिए हमें फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो कि हमें महंगा पड़ेगा। अगर हमें ये स्किल आती है तो हम इसका हिसाब किताब खुद रख सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो तब भी आपको एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि आपको इसके ज़रिए पता चलता है कि आपकी कौन सी वीडियो कितनी चली है और किस थंबनेल पर कितने क्लिक्स आए हैं। इसके अलावा अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में भी ये MS एक्सेल जो है ये यूज़ होता है, क्योंकि जो ऐड चलाते हैं किस ऐड पर कितना खर्चा आ रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, और कितने लोग लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, और कितना कन्वर्जन हो रहा है, ये सब कुछ हमें एक्सेल में ही पता चलता है। तो ये एक्सेल आप कहाँ से सीख सकते हैं, आज मैं बताता हूँ। अगर आप एक्सेल अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बेहतर अंदाज में इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा कि एक लर्न वन वेबसाइट है। इस पर ये MS एक्सेल का पूरा कोर्स पड़ा है। ये देखिए इसकी रेटिंग भी 4.4 है, और इन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में सिखाया हुआ है। अगर आप एक्सेल का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। इसके अलावा आप यूडेमी पर इसका पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। ये बिगिनर्स टू एडवांस लेवल का है। यहाँ भी आप यहाँ से कोर्स लेके इसे अच्छे अंदाज में घर बैठ के इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके सिस्टम में अगर आपके जो लैपटॉप PC में MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये आप ऑनलाइन, ये एक वेबसाइट है excelpracticeonline.com, यहाँ पर आप बगैर एक्सेल को इंस्टॉल किए अपने सिस्टम में यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी फ्री है। जी, ये तो थे आज के 5 स्किल जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल हैं, जैसे गेस्ट पोस्टिंग है जो कि मैं आजकल खुद भी कर रहा हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक को पकड़कर इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप यकीनन कामयाब होंगे। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।